Hello everyone, I hope you are all doing well. Today, the topic of our discussion is learning. This lecture is prepared by Namal Shiraz, Junior Lecturer from City University of Science and Information Technology. Let's start with the definition. Learning is a relative permanent change in behavior as a result of experience or practice. Learning जो है एक relative permanent change है in your behavior किसके रिजल्ट से? एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस के रिजल्ट से। जब आप किसी चीज़ को लर्न करते हो, एक्सपीरियंस करते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो उसके अकॉर्डिंगली जो बिहेवियर आपके पास आता है दैट इज कॉल्ड लर्निंग. दिस टाइप ऑफ लर्निंग इज कॉल्ड द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज. टू गेन नॉलेज, टू एक्वायर नॉलेज, टू गेन नॉलेज ऑफ और स्किल इन समथिंग थ्रू स्टडी, टीचिंग, इंस्ट्रक्शन और एक्सपीरियंस. आपने कोई नॉलेज को गेन किया है या कोई न्यू स्किल जो सीखा है वो किसी न किसी चीज़ के थ्रू सीखा है. और वो कौन सी चीज़ हो सकती है? आपकी स्टडी हो सकती है, आपका टीचिंग हो सकता है, इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं या फिर एक्सपीरियंस हो सकता है. द प्रोसेस ऑफ गेनिंग नॉलेज. लर्निंग क्या है? एक प्रोसेस है नॉलेज को गेन करने का. अ प्रोसेस बाय विच बिहेवियर इज चेंज, शेप्ड और कंट्रोल. लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू आपका बिहेवियर चेंज हो सकता है, शेप हो सकता है और कंट्रोल हो सकता है. The individual process of constructing understanding based on experience from a wide range of sources. अब आपके पास जो वाइड रेंज ऑफ सोर्सेज अवेलेबल हैं उनके थ्रू जब आप एक्सपीरियंस करते हो, प्रैक्टिस करते हो उनको, तो उनके थ्रू जो आपका बिहेवियर आता है दैट इज कॉल्ड लर्निंग. Types of learning. Now we have four types of learning. Number one, learning by conditioning. Number two, learning by trial and error. Number three, learning by imitation, observational learning. Number four, learning by insight, cognition. Learning by conditioning. Learning by association is called learning by conditioning. जब आप किन्हीं दो चीज़ों को या दो स्टिमुलस को लिंक करते हो तो उनके थ्रू जो लर्निंग होती है उनको कहते हैं learning by conditioning. There are two types of conditioning. Now learning by conditioning is further divided into two types. Number one is classical conditioning and number two is operant conditioning. Classical conditioning, form of learning through the association of the two stimuli. अब क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है? क्लासिकल कंडीशनिंग है टू स्टिमुलस को जब आप एसोसिएट करते हो, लिंक करते हो एक दूसरे के साथ, तो उस टाइप ऑफ लर्निंग को आप कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग. नंबर टू, ऑपरेंट कंडीशनिंग. द एसोसिएशन बिटवीन बिहेवियर एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस इज कॉल्ड ऑपरेंट कंडीशनिंग. जब आपने एसोसिएट किया है बिहेवियर को और उसके रिजल्ट को, तो इस टाइप ऑफ लर्निंग को हम कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग. Classical conditioning. Classical conditioning is based on the association of pairing of an originally neutral stimuli with a response producing stimulus. क्लासिकल कंडीशनिंग अब क्या है? क्लासिकल कंडीशनिंग जो है वो बेस करता है एसोसिएशन ऑफ टू स्टिमुलस पर. जैसे कि हमने प्रीवियसली पढ़ा, जब आप दो स्टिमुलस को जो है वो लिंक करते हो तो उनके बिहेवियर से या उनके रिस्पॉन्स से जो चीज़ प्रोड्यूस होती है उस टाइप ऑफ लर्निंग को हम कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग. तो यहाँ पे हमारे पास एक स्टिमुलस आ जाता है न्यूट्रल स्टिमुलाई और दूसरा आ जाता है रिस्पॉन्स प्रोड्यूसिंग स्टिमुलस. दिस पेयरिंग ऑफ स्टिमुलाई इवेंचुअली प्रोड्यूसेस अ कंडीशन और लर्न रिस्पॉन्स. और जब आप इन दो स्टिमुलस को आपस में एसोसिएट करते हो, लिंक करते हो, तो इनका जो कॉन्सिक्वेंसेस हमारे पास आते हैं, इनका जो हमारे पास रिजल्ट आता है, तो उस टाइप ऑफ वो होता है हमारे पास लर्न रिस्पॉन्स. स्टिमुलस linked with response produces a behavior or a new action. Pavlov's experiment. Pavlov's experiment was the first demonstration of classical conditioning. Pavlov का जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट था वो फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन था हमारे पास क्लासिकल कंडीशनिंग को लेकर. Pavlov was Russian psychologist and won a Nobel Prize in 1904 for his work on the dog digestive system. अब Pavlov जो था वो रशियन साइकोलॉजिस्ट था और उसने जो है नोबेल प्राइज़ विन किया था 1904 में. किस वजह से? क्योंकि उसने जो है डॉग के डाइजेस्टिव सिस्टम पर जो है वो रिसर्च कंडक्ट किया था. ड्यूरिंग हिज रिसर्च Pavlov noticed, अब उसके रिसर्च के टाइम पर उसने ये चीज़ें नोटिस की थी that his dog sometimes salivated in the absence of food or when they saw the assistant who normally brought their food.
तो उसने ये चीज़ नोटिस की थी कि उसका जो डॉग है समटाइम्स सैलिवेट करता है इन द एब्सेंस ऑफ फूड, और समटाइम्स वो सैलिवेट करता है जब उसका असिस्टेंट जो है जो उसको फूड ला कर देता था वो उसके सामने हो। Pavlov experiment method was to present food to the dog and measure the amount of saliva. Pavlov का जो ओरिजिनली एक्सपेरिमेंट था वो ये था कि उसके सामने जो है डॉग के सामने जो है फूड प्रेजेंट किया जाए और कितना अमाउंट ऑफ सलाइवा जो है उससे प्रोड्यूस होता है उसको मेजर करे वो। He discovered that if a neutral stimulus, one that didn't automatically elicit saliva, such a bell, was paired repeatedly with the food, the dog would gradually learn to salivate at the sound of the bell alone without any food. उसने क्या डिस्कवर किया कि एक न्यूट्रल स्टिमुलस जो है जो कि बेल था हमारे पास उसको एसोसिएट कर दिया फूड के साथ, लिंक कर दिया फूड के साथ, तो ऑटोमेटिकली सलाइवा जो है वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गया। इवन दो एट द एंड जब उसने फूड नहीं भी प्रेजेंट किया और जस्ट बेल रिंग की थी तो उसके थ्रू भी सिर्फ सलाइवा प्रोड्यूस हुआ था। लर्निंग टू रिस्पॉन्स to a formally neutral stimulus because that stimulus is paired with another stimulus which already elicits a response is the essential characterization of classical conditioning. अब लर्निंग टू रिस्पॉन्स अब टू अ फॉर्मल न्यूट्रल स्टिमुलस का क्या मतलब है? न्यूट्रल स्टिमुलस का क्या मतलब है कि हमारे पास जो न्यूट्रल स्टिमुलस था ऑलरेडी दैट वाज बेल, उसको हमने एसोसिएट कर दिया फूड के साथ जिसकी वजह से ऑलरेडी सलाइवा प्रोड्यूस हो रहा था, रिस्पॉन्स प्रोड्यूसिंग स्टिमुलस था वो ऑलरेडी। तो हमने जब उनको एसोसिएट कर दिया तो उसकी वजह से जो हमारे पास रिजल्ट आया दैट वाज चेंज इन बिहेवियर, तो वो कहलाता है क्लासिकल कंडीशनिंग। बिफोर कंडीशनिंग सलाइवा इज कॉल्ड अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। उसके एक्सपेरिमेंट करने से पहले जब उसने स्टार्ट किया ये एक्सपेरिमेंट तो तब उसने क्या किया कि सलाइवा को अनकंडीशनड रिस्पॉन्स का नाम दिया एंड द फूड इज कॉल्ड अनकंडीशनड स्टिमुलस, और फूड को कह दिया कि वो अनकंडीशनड स्टिमुलस है। व्हेन बेल अ न्यूट्रल स्टिमुलस इज प्रेजेंटेड, बेल को उसने न्यूट्रल स्टिमुलस का नाम दे दिया। जब वो प्रेजेंट हुई, जब उसको रिंग किया, इट में एलिसिट अ जनरल रिस्पॉन्स ऑफ अटेंशन। तो बेल की वजह से एक जनरल रिस्पॉन्स जो है वो एलिसिट हुआ, यानी कि सामने आया, दैट वाज अटेंशन, बट नॉट एलिसिट द अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। लेकिन उसने वो एलिसिट जो है अनकंडीशनड रिस्पॉन्स को एलिसिट नहीं किया, दैट वाज सलाइवा। During conditioning, the neutral stimulus, bell, and the unconditioned stimulus, food, are both presented a number of times in close proximity. अब ड्यूरिंग कंडीशनिंग यानी कि जब वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा था, उसके ऊपर रिसर्च कंडक्ट कर रहा था, तो बेल के साथ साथ बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में यानी कि बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जो है वो फूड प्रेजेंट कर देता था। आफ्टर रिपीटेड पेयरिंग द बेल अलोन कैन एलिसिट सैलिवेशन, और इसी चीज़ की पेयरिंग की वजह से जो है एट द एंड क्या हुआ कि उसने सिर्फ बेल की रिंगिंग पर सलाइवा प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। लर्निंग हैज टेकन प्लेस, द इनिशियली न्यूट्रल स्टिमुलस इज नाउ कॉल्ड कंडीशन स्टिमुलस। अब जो लर्निंग जो हम चाह रहे थे कि वो हो जाए तो उसने प्लेस कर लिया है अपना, यानी कि लर्निंग हो चुकी है। तो अब जो हमारे पास न्यूट्रल स्टिमुलस था बेल, वो हो गया है कंडीशन स्टिमुलस, and the response to the conditioned stimulus alone is called conditioned response. और जो conditioned stimulus का यानी कि जो बेल का response है that was saliva, now it is called conditioned response. Before conditioning, neutral stimulus was bell ringing, no notable response. Number 2, before conditioning, unconditioned stimulus was food and the salivation started, that was unconditioned response. In number 3, during conditioning, bell was associated with the food, यानी कि neutral stimulus जो है वो associate हो गया था unconditioned stimulus के साथ, and that produces unconditioned response, that was salivation. After conditioning, conditioned stimulus was to salivation started. In the end क्या हुआ after conditioning कि food wasn't presented but the conditioned stimulus, that was bell, produces a conditioned response, that was salivation. Number 2, operant conditioning. Skinner believed that the best way to understand behavior is to look at the causes of an action and its consequences.
अब स्किनर ये बिलीव करता था कि अगर आप एक बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो सबसे पहले कॉजेज ऑफ एन एक्शन को लर्न करो कि आपके जो एक्शंस हैं उनकी वजह से क्या कॉजेज प्रोड्यूस होंगे। ही कॉल दिस अप्रोच ऑपरेंट कंडीशनिंग, और उसने इस अप्रोच को कहा था ऑपरेंट कंडीशनिंग। एग्जाम्पल्स: अ चाइल्ड लर्निंग टू कंप्लीट हिज होमवर्क और हर होमवर्क because he or she knows they will get time to watch TV after। अब चाइल्ड को पता है कि अगर वो कंप्लीट कर लेगा अपना होमवर्क टाइम पर तो क्या होगा, एट द एंड उसको टीवी देखने को मिलेगा। नंबर 2, अनदर एग्जांपल इज अ चाइल्ड लर्निंग नॉट टू हिट बिकॉज ही वाज पनिश्ड आफ्टर हिटिंग अनदर चाइल्ड बिफोर। अब चाइल्ड को पता है कि अगर तो उसने किसी बंदे को हिट किया तो उसको दोबारा से पनिशमेंट मिलेगी क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका है। एग्जाम्पल ऑफ ट्रैफिक सिग्नल, कि आप जब ट्रैफिक रूल्स को जो ब्रेक करते हो तो आपको पनिशमेंट मिलती है। Operant conditioning: three types of desirable and undesirable consequences that influence behavior। अब हमारे पास थ्री टाइप्स ऑफ डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल कॉन्सिक्वेंसेज है, यानी कि थ्री टाइप्स हैं हमारे पास डिजायरेबल और अनडिजायरेबल रिजल्ट्स हैं आपके बिहेवियर के: पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, नेगेटिव रेनफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट: एड स्टिमुलस फॉर इंक्रीज द डिजायरेबल बिहेवियर। आप अपने बिहेवियर में अगर डिजायरेबल बिहेवियर को इंक्रीज करना चाहते हो तो कोई ना कोई स्टिमुलस को ऐड कर दो। पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस: बिहेवियर अकर्स मोर फ्रिक्वेंटली। जब पॉजिटिव रिजल्ट्स होंगे तो बिहेवियर ज़्यादा इंक्रीज होगा। फॉर एग्जांपल प्रेज गिवन, जैसे कि हमने पहले भी पॉजिटिव रेनफोर्समेंट को पढ़ा है कि आप कोई न्यू स्टिमुलस ऐड करते हो तो उसकी वजह से बिहेवियर इंक्रीज होता है। फॉर एग्जाम्पल कि आप एक बच्चे को जो है उसने टेस्ट पास किया है तो उसको टीचर की तरफ से कोई प्रेज मिला है या पेरेंट्स की तरफ से प्रेज मिला है तो नेक्स्ट टाइम वो रिपीट करेगा ये बिहेवियर, तो दैट इज पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। यूजेस इन टीचिंग, एम्प्लॉय इन वर्क प्लेस। आप ये टेक्निक जो है टीचिंग मेथड्स में भी यूज कर सकते हैं या फिर वर्क प्लेस में भी यूज कर सकते हैं। नेगेटिव रेनफोर्समेंट: रिमूव द स्टिमुलस फॉर इंक्रीजिंग द बिहेवियर। बिहेवियर में से कोई चीज को निकाल दें ताकि आपका बिहेवियर इंक्रीज हो जाए। समथिंग अनप्लेजेंट, अनडिजायर्ड इज रिमूव्ड बाय बिहेवियर और डज नॉट हैपन एट ऑल। कोई भी अनडिजायरेबल चीज को या अनडिजायर्ड चीज को जो है आप अनप्लेजेंट चीज को रिमूव कर दें तो उसकी वजह से आपका बिहेवियर जो है इंक्रीज होगा। इन बोथ ऑफ दीज केसेस ऑफ रेनफोर्समेंट द बिहेवियर इंक्रीजेस। चाहे पॉजिटिव रेनफोर्समेंट है या नेगेटिव रेनफोर्समेंट है, दोनों फॉर्म्स ऑफ रेनफोर्समेंट में आपका बिहेवियर इंक्रीज होगा। देन वी हैव पनिशमेंट, डिक्रीजेस द अनडिजायरेबल बिहेवियर। पनिशमेंट के थ्रू आपका जो अनडिजायरेबल बिहेवियर है आप उसको डिक्रीज कर सकते हो। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बिहेवियर इज नेगेटिव। रिजल्ट ऑफ बिहेवियर क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर किसी बच्चे ने गलत काम किया है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी तो कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। बिहेवियर हैज बिन पनिश्ड, गलत बिहेवियर को पनिश करोगे तो बिहेवियर पनिश्ड हो जाएगा। फिजिकल पनिशमेंट यूज्ड बाय सोसाइटी, पेरेंट्स एंड अदर्स। कोई भी फिजिकल पनिशमेंट हो सकती है यूज्ड बाय सोसाइटी। किसी ने चोरी की है तो उसको फिजिकल पनिशमेंट क्या मिलेगी कि उसको जेल में डाल दिया जाएगा। पेरेंट्स हैं तो वो मारेंगे बच्चों को तो उसके थ्रू फिजिकल पनिशमेंट हो जाएगी, या कोई भी अदर टाइप्स ऑफ लोग जो हैं वो आपको फिजिकल पनिशमेंट दे सकते हैं ताकि जो अनडिजायरेबल बिहेवियर है वो डिक्रीज हो जाए। Now we have learning by trial and error. Thorndike 1874 to 1949. Thorndike's experiment. He used a 24 hours hungry cat. The cat was fully fed 24 hours back. अब थॉर्नडाइक के एक्सपेरिमेंट हम स्टडी कर रहे हैं। उसने जो है 24 आवर्स हंग्री कैट को जो है वो यूज़ किया था। उस कैट को बाद में खाना खिला दिया गया था बट स्टिल उन्होंने 24 आवर्स एक कैट को भूखा रखा था। He used a puzzle box which had a door that could be opened by a device by pressing a lever, the latch or pulling a string. अब उसने थॉर्नडाइक ने जो है उस कैट को एक पजल बॉक्स में रखा था जिसका डोर जो है वो किसी डिवाइस से ओपन होता था। अब वो डिवाइस क्या थी कि आपके पास वो लिवर था, लिवर को प्रेस करेगी तो डोर ओपन हो जाएगा। कोई लाच या पुलिंग स्ट्रिंग थी जिसको पुल करने से जो है वो डोर ओपन हो जाएगा। द बॉक्स हैड वेंटिलेशन, बॉक्स की वेंटिलेशन थी, बार्स लगे हुए थे, एक विंडो टाइप थी थ्रू जिसके वेंटिलेट हो सकता था, हवा अंदर आ जा सकती थी।
The hungry cat was put inside the box and a fish was placed outside. अब hungry cat को जो है puzzle box के अंदर रख दिया गया और जो उसका food था उस यानी कि fish वो box के बाहर रख दी. The cat tried to come out by random movements. Cat ने बहुत try किया random movements की ताकि वो बाहर आ सके. These random movements and actions are called exploratory movements. और उसकी random actions को हम कहते हैं exploratory movements. By chance it happens to press the lever. By chance जो है cat ने वो lever press कर दिया, the door opens. It comes out and eat the fish. By chance उस cat ने वो lever पुश कर दिया, उसकी वजह से क्या हुआ, डोर ओपन हो गया और कैट ने बाहर आकर खाना खा लिया. The cat is stuffed again and put it in the box and the whole thing is repeated many times. कैट को फिर से 24 आवर्स भूखा रखा गया, फिर से बॉक्स के अंदर रखा गया और फिर से वो एक्सपेरिमेंट्स मेनी टाइम्स जो है बहुत बार जो है वो रिपीट किया गया. द कैट लर्न्स द मेथड टू ओपन द डोर. और इसकी वजह से क्या हुआ कि उस कैट ने तरीका सीख लिया कि कैसे जो है वो डोर ओपन कर सकती है. Now, if it is put in the box, it can easily open the door. अब जब कभी भी आप उसको बॉक्स में डालोगे तो उसको पता है कि कैसे वो डोर को ओपन करना है. It is called trial and error. This type of method is called trial and error कि उसने बार बार ट्राई किया, एरर होता गया बट एट द एंड वो सक्सीड हो गई, उसको समझ आ गया कि कैसे जो है उसने डोर को ओपन करना है. In this picture as you can see कि ventilation भी given है, लिवर है, अंदर स्ट्रिंग लगी हुई है जिसको प्रेस करके तो फूड जो है वो बाहर कैट जो है बाहर आ सकती थी और फूड खा सकती थी. लर्निंग बाय इनसाइट. कॉग्निशन. Insight learning is not the result of trial and error, responding to an environmental stimulus, or the result of observing someone else attempting the problem. अब वो कहते हैं इनसाइट लर्निंग जो है वो रिजल्ट नहीं है ट्रायल एंड एरर का, यानी आप बार बार ट्राई और एरर करके जो है उसको नहीं सीख सकते हो. इस टाइप ऑफ लर्निंग को आपने कैसे रिस्पॉन्ड करना है कि आपका जो इन्वायरमेंटल स्टिमुलस की वजह से आपको जो एक्सपीरियंस मिलता है या प्रैक्टिसेस आप करते हो तो उसके थ्रू जो है आप इस चीज़ को सीख सकते हो. या फिर आप किसी बंदे को ऑब्जर्व करते हो कि वो सेम सिचुएशन को या सेम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रहा है तो उसके थ्रू आप सीख सकते हो. It is a completely cognitive experience that requires the ability to visualize the problem and the solution internally in the mind's eye, so to speak, before initiating a behavioral response. ये completely आपका cognitive experience है, यानी कि आपकी mind games चल रही होती हैं, आपने एक situation को देखा, mind में वो play हुआ, आपने पहले ये प्रॉब्लम फेस की होगी या किसी को देखा होगा, एक्सपीरियंस किया होगा, तो अकॉर्डिंगली आप उस सिचुएशन को डील कर लेते हो. दैट इज लर्निंग बाय इनसाइट. To understand the relationship of different parts of the problem rather than directly through trial and error. अब इसमें हमने जैसे कि पहले भी पढ़ा कि ये ट्रायल एंड एरर की तरह काम नहीं करता. इसमें आपने क्या करना है, फोकस करना है कि प्रॉब्लम किस वजह से अराइज हो रही है, आपने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम को देखना है और उसके बाद जो है सोल्यूशन फाइंड करना है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू नीड टू गेट अ पिक्चर up high on the wall, you pull a chair over where you want it and reach for a picture to take it down. फॉर एग्जाम्पल, अब उन्होंने कहा है कि आपको एक पिक्चर चाहिए जो कि आपकी दीवार पे काफ़ी ऊंची लगी हुई है, तो उसको लेने के लिए आप क्या करोगे, चेयर को पुल करोगे, उसके ऊपर खड़े होगे और वो पिक्चर जो है उतार लोगे. तो दैट वुड बी कम्प्लीटली योर कॉग्निटिव एक्सपीरियंस. आपके माइंड में सारा कुछ प्ले हुआ कि आपने कैसे वो पिक्चर को उतारना है और आपने वो परफॉर्म किया. Kohler's experiment. In one experiment, Kohler put the chimpanzee Sultan inside a cage and a banana was hung from the roof of a cage. अब कॉलर का एक्सपेरिमेंट हम स्टडी करते हैं तो कॉलर ने जो है चिंपांजी के ऊपर स्टडी की थी जिसका नेम था सुल्तान, और उसने उसको क्या किया था, केज में बंद किया था जिसके ऊपर उसने बनाना को हैंग किया था. A box was placed inside the cage. The chimpanzee tried to reach the banana by jumping but could not succeed. अब एक बॉक्स भी उसने केज के अंदर रखा था और उसके बाद वो कहते हैं कि चिंपैंजी ने बहुत ट्राई किया कि वो बनाना को जो है रीच कर सके, पकड़ सके, जंपिंग के थ्रू, बट वो सक्सीड नहीं हुआ. Suddenly he got an idea and used the box as a jumping platform by placing it just below the hanging banana. लेकिन सडनली क्या हुआ कि उसके दिमाग में एक आइडिया आया, कॉग्निटिव प्रोसेसेस की बात चल रही है तो उसके माइंड में एक आइडिया आया कि व्हाई नॉट यूज दिस बॉक्स. तो उसने वो उस बॉक्स को जो है यूज़ किया एज अ प्लेटफॉर्म ताकि वो उसके ऊपर जंप करके वो बनाना को हासिल कर ले.
Number two, in another experiment, Kohler made this problem complicated that 2 or 3 boxes were required to reach the banana. अब सेकेंड अटेम्प्ट में कॉलर ने जो है वो इस बनाना रीचिंग को जो है थोड़ा और कॉम्प्लिकेट कर दिया. 2 और 3 बॉक्सेस चाहिए थे ताकि उस वो जो मंकी है बनाना को रीच कर ले. तो उसने 2 और 3 बॉक्सेस थे उनको रीअरेंज किया और अकॉर्डिंगली उस बनाना को ले लिया. In a more complicated experiment, a banana was kept far outside the cage, and two sticks, one larger and the other were and the other one larger than the other, were kept inside the box. When failed to reach the banana by one stick, with a sudden bright idea, the chimpanzee tried to reach the banana by joining the 2 sticks. पहले 2 एक्सपेरिमेंट्स ने में कोहलर ने जो है बनाना हैंग किया था केज के ऊपर. थर्ड अटेम्प्ट में कोहलर ने और कॉम्प्लिकेट कर दिया बनाना रीचिंग को. उसने क्या किया कि केज के काफ़ी दूर करके रख दिया, बाहर दूर करके रख दिया बनाना को, और केज के अंदर जो है उसने 2 स्टिक्स रख दी, एक छोटी और एक बड़ी. चिंपैंजी ने काफ़ी ट्राई किया कि वो किसी एक स्टिक से जो है उस बनाना को रीच कर ले, लेकिन एट द एंड क्या हुआ, उसके दिमाग में फिर से एक आइडिया आया और उसने उन दोनों स्टिक्स को कंबाइन किया और उस बनाना को हासिल कर लिया. एज यू कैन सी इन द इमेज, पहले बनाना हैंग थे, उसने जो है बॉक्सेस के थ्रू जो है वो बनाना को रीच किया, फिर 2 बॉक्सेस थे बनाना रीच किया, और फिर स्टिक के थ्रू जो है बनाना को रीच किया. लर्निंग बाय इमिटेशन, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग. इमिटेशन क्या होता है? ऑब्जर्व करके कॉपी करना, तो दैट इज ऑब्जर्वेशनल लर्निंग. डेफिनेशन, द लर्निंग ऑफ न्यू बिहेवियर बाय ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ अदर्स. आप न्यू बिहेवियर को लर्न कर सकते हो बाय जस्ट ऑब्जर्विंग अदर पर्सन. द इंडिविजुअल एग्जिबिटिंग द बिहेवियर इज कॉल्ड अ मॉडल. जिस भी इंडिविजुअल के बिहेवियर को आप स्टडी कर रहे हो, आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तो वो आपके लिए मॉडल है. अदर terms for observational learning are imitation, modeling, social learning and vicarious learning. ऑब्जर्वेशन लर्निंग के उन्होंने 4 और नाम आपको बताए हैं कि किसी भी टाइप के कोई भी 4 नाम जो है आप यूज़ कर सकते हो ऑब्जर्वेशन लर्निंग के लिए. इसमें क्या होता है बेसिकली, अगर आपको एक इंडिविजुअल का बिहेवियर पसंद आ रहा है और आप उसको अडॉप्ट करना चाहते हो, तो आप उसके बिहेवियर को नोटिस करते हो, ऑब्जर्व करते हो और अकॉर्डिंगली जो है इनटेक करते हो और अपने बिहेवियर में चेंजेस लेकर. Learning that occurs by observing and imitating others. The person being observed is referred to as model. ठीक है, कि आप जो है दूसरे बंदे को इमिटेट करना चाहते हो, सीखना चाहते हो उससे उसका बिहेवियर, तो आप उसको ऑब्जर्व करोगे और उससे वो बिहेवियर लर्न करोगे. बेंजोरा एट ऑल 1977. अब जो है बेंजोरा ने 1977 में कुछ मेजर फैक्ट्स बताए थे. मेजर फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस मॉडलिंग. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मॉडल influenced more by those who are similar to ourselves. आप जो हैं उन लोगों से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं जो आप लोगों से ज़्यादा सिमिलर होते हैं, सिंपलर एक्शन से इन्फ्लुएंस होते हैं या फिर एग्रेसिव एक्शन से होते हैं. एट्रीब्यूट्स ऑफ द ऑब्जर्वर: लो सेल्फ एस्टीम, डिपेंडेंट पर्सनालिटी टाइप, मोटिवेटेड इंडिविजुअल. मॉडल है, जो चीज़ें आप उससे लेना चाहते हो आप उसमें वो चीज़ें जो हैं वो ऑब्जर्व करोगे. जो ऑब्जर्वर है, यानी कि फॉर एग्जांपल हम किसी का बिहेवियर ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हम ऑब्जर्वर हैं, तो हम क्यों ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम क्यों बिहेवियर को अपना चेंज करना चाहते हैं? क्योंकि हमारी सेल्फ एस्टीम लो है, हमारी पर्सनालिटी डिपेंडेंट टाइप की है और हम मोटिवेटेड नहीं हैं. रिवॉर्ड कॉन्सिक्वेंसेस एसोसिएटेड विद द बिहेवियर, सेल्फ एफिकेसी. Components of observational learning. Now we have some components of observational learning. Number 1 is attention. The consumer focuses on a model's behavior. Attention है, attentively जो है आपने behavior को note करना है, observe करना है, जो भी behavior आप सीखना चाहते हो, यानी कि model का जो behavior है. Retention. The consumer retains this behavior in memory. जो consumer है, जो कि observer है, वो retain करेगा, save करेगा अपने पास memory में उस behavior को जो भी वो observe कर रहा है. प्रोडक्शन प्रोसेस. अब प्रोड्यूस करने का प्रोसेस कब आएगा? द कंज्यूमर हैज़ द एबिलिटी टू परफॉर्म द बिहेवियर. जो बिहेवियर आपको पसंद आया था आपके मॉडल में, आपने ऑब्जर्व किया था, अब आपको उसको प्रोड्यूस करने का टाइम है, तो आपके पास इतनी एबिलिटी होगी कि आप उस बिहेवियर को प्रोड्यूस करो. मोटिवेशन. अ सिचुएशन अराइजेस वेयर इन द बिहेवियर इज यूजफुल टू द कंज्यूमर. अब मोटिवेशन क्या मिली है हमें कि कोई ऐसी सिचुएशन अराइज हो गई है जिसमें आपको वो बिहेवियर परफॉर्म करने का टाइम मिल रहा है या मौका मिल रहा है. नाउ व्हाट इज ऑब्जर्वेशनल लर्निंग?
The consumer acquires and performs the behavior earlier demonstrated by a model. जो आपने behavior perform किया है वो क्या था, आपके consumer का behavior था. जो consumer ने behavior perform किया है वो आपके model का behavior था. तो आपने जब behavior को observe किया उसके बाद perform किया जब सही situation आई. So this was the end of your lecture. Hope to see you soon.